ओम शांति। आप सभी का पुनः मूल्यों की माला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नम्रता सर्व गुणों का सार है। उन मूल्यों में नम्रता जो सारे गुणों का सार है। आज हम बताएंगे नम्रता क्या चीज़ है। नम्रता अर्थात न प्लस मर यानी संधि विच्छेद करते हैं, यानी कि अमर बनना। नम्र व्यक्ति सदा के लिए अमर हो जाता है। अमर बनना माना ही नम्र बनना। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। फ्रांस के राजा चतुर्थ हेनरी घोड़े पर जा रहे थे। उनके साथ मंत्री भी थे, सिपाही भी थे, और उन्होंने सोचा कि आज अपने एरिया में, अपने राज्य से कुछ दूर ऐसे चले गांव में जहां पर देखे तो गांव में जैसे ही गए तो जहां एक किसान हल चला रहा था वहां पहुंचे और जाकर देखा कि एक हल चलाता हुआ व्यक्ति ने जैसे ही साधारण व्यक्ति ने अपना टोपी उतार कर अभिनंदन किया, वो समझ गया कि राजा है। तो राजा ने भी अपना हेड उतार करके अभिनंदन स्वीकार किया। तब मंत्री ने पूछा, राजन आप इतने बड़े हो कि एक साधारण किसान के सामने अपना सिर झुका रहे हो। तो राजा ने बोला कि देखो मंत्री, अगर मैं अपना हेड नहीं उतारता, अगर हम नहीं अभिनंदन करता तो लोग कहेंगे कि राजा घमंडी है, राजा में सभ्यता नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मुझे झुकना चाहिए, नम्र हमको बनना चाहिए। तो ये देख करके मंत्री और सिपाही को लगा, देखो हमारा राजा कितना अच्छा है कि सबके साथ सभ्यता, कितना व्यवहार से बात करते हैं। अब दूसरी परिभाषा बताऊंगा। नम्रता अर्थात नम्र बनो तो सब नमन करेंगे, सब नमन करेंगे। एक कहानी सुनाऊंगा, विद्यार्थियों को कहानी बहुत अच्छी लगती है, तो एक कहानी सुनाऊंगा। हमारे भारत देश की कहानी है कि एक राजा थे, उनके दो बेटे थे, दो बेटे राजकुमार थे। बड़ा भाई कठोर स्वभाव का था, छोटा भाई स्वभाव में बहुत नम्र था। दोनों बगीचे में टहल रहे थे, तो दोनों की शिक्षा दीक्षा गुरुजी धनुष बाण चलाने की शिक्षा दीक्षा देते थे। एक दिन दोनों भाई बगीचे में टहल रहे थे तो बड़े भाई ने तीर चलाकर उड़ते हुए हंस को गिरा दिया। छोटा भाई ने उठाया, उसके जख्मों पर दवाई लगाई। बड़ा बोला यह मेरा है, छोटा बोला कि मैं इसकी संभाल करूँगा। सामने मंत्री जी खड़े थे, सिपाही भी खड़े थे। तो ये बात राजा के पास गई। तो राजा ने कहा इसका फैसला तो हंस करेगा। अब राजा जी आए और दोनों कहा कि जिसके पास जाएगा उसी का हो जाएगा। तो दोनों भाई सोचे कि अच्छा, तो दोनों भाई को दूर दूर खड़ा कर दिया गया। अब स्टूडेंट सभी बच्चे सुन रहे हैं, दोनों भाइयों को दोनों अलग अलग जगह खड़ा कर दिया और अब ये हंस को बीच में रखा। अब बताएंगे किसके पास जाएगा। बच्चों ने सही बताया कि ये छोटे राजकुमार के पास जाएगा, छोटे भाई के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्यार से जख्मों पर दवा लगाया। तो शिक्षा मिली कि गिराने वाले से उठाने वाला बड़ा होता है। यानी नम्र बनो तो सब नमन करेंगे। इसलिए कहते हैं नम्रता हमें झुकना सिखाती है, नम्र बनना सिखाती है। अब तीसरी परिभाषा हम बताएंगे। नम्रता अर्थात, ये हमारे स्पिरिचुअल लोगों ने बताया, नम्रता अर्थात सोच समझ कर सही शब्दों का प्रयोग करना ही नम्रता है। नम्रता अर्थात चौथी परिभाषा, नम्रता अर्थात झुकना ही झुकाना है। जो व्यक्ति योग्य है, कार्य कुशल होते भी झुकता है तो लोग उसके आगे स्वयं झुकते हैं। इसलिए हमारे लोगों ने डायलॉग बड़े सुंदर बनाया है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। तो हमें झुकना सिखाता है, हमारा आध्यात्मिकता हमें झुकना सिखाती है, ये मूल्य हमें झुकना सिखाता है, नम्र बनना सिखाता है। और पश्चिमी परिभाषा बताऊंगा। नम्रता अर्थात सर्व दुआओं से भरपूर। दुआएं उन्हें मिलती है जो झुकता है।
हमारे पास फॉरेन के लोग आते हैं तो थैंक यू सर कहते हैं, थैंक यू देते हैं, क्यों, दुआएं देते हैं। तो हमें नम्रता अर्थात सर्व दुआओं से भरपूर करती है नम्रता। अब नम्रता की तुलना किससे की गई संसार में? नम्रता की तुलना 3 बातों से की गई है। पहला, रुई से, रुई को जैसे ही दबाएंगे उसी का आकार रूप धारण कर लेगी, यानी झुक जाती है। दूसरा, फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है। आम का पेड़ जब फल लद जाता है तो झुक जाता है, तो नम्र बन जाता है। इसी प्रकार से जल को जिस बर्तन में, जिस आकार के बर्तन में डालें वैसा ही आकार धारण कर लेता है। इसलिए नम्रता की तुलना ऐसे की गई है। अब मैं विद्यार्थी जीवन में किस किस के साथ हमें नम्र बनना है? सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में अपने माता पिता के साथ नम्र बनो, माता पिता के साथ नम्र बनना है। दूसरा, प्रिंसिपल और शिक्षक के साथ भी हमें नम्र बनना है। और जो हम बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी नम्र बनना है। और चौथी बात, जो हमसे अनुभवी हैं उनसे भी नम्र बनना है, झुकना है, झुकना ही झुकाना है। अब मैं बताऊंगा विद्यार्थी जीवन में नम्रता कैसे आएगी। एक कहा जाता है, विद्यालयों में लिखा भी रहता है सभी जगह, विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या से ही हमारे अंदर नम्रता आती है। तो अब मैं बताऊंगा किस विद्या से। यह मूल्य एवं आध्यात्मिक शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ही जीवन को नम्र बनाती है। ये शिक्षा हमें नम्र बनाती है, ये मूल्य हमें नम्र बनाता है। और दूसरी बात, नम्रता आने के लिए ईश्वरीय ज्ञान सुनने से, मनन चिंतन करने से, ईश्वरीय ज्ञान जो परमात्मा ईश्वर द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे हमारे अंदर नम्रता आती है। और तीसरी बात, स्वयं को निमित्त समझने से, कि निमित्त मात्र है, कराने वाला ऊपर से सब कुछ कराता है, मैं निमित्त मात्र होकर कार्य कर रहा हूँ, तो निमित्त समझने से भी नम्रता आती है। और चौथी बात, जितना हमारे अंदर ईमानदारी होगी उतना ही तभी नम्रता आएगी। एक गुण अनेक गुणों को, मूल्यों को खींच कर लाता है। और ये भी कहा जाता है, शांति के सागर परमात्मा की याद से ही हम अपने जीवन में नम्रता ला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति।